तो नमस्कार, मैं आपका क्वेश्चन दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य ई लर्निंग 100 में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, इस समय हमारी टीम जो हमारे लक्ष्य परिवार है, ये पूरी तरीके से इस समय यूपी लेखपाल जो उत्तर प्रदेश लेखपाल के 5200 पद आ रहे हैं, उसी को पूरी तरीके से टारगेट करके चल रहा है। पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि इस बार हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक बच्चों को जो है सेलेक्ट कर लिया जाए अपने इस टीम के माध्यम से। तो हमारी टीम इसी तत्परता के साथ पूरा एकजुट होके जो हमारी 7-8 लोगों की टीम है पूरी तत्परता के साथ मेहनत कर रही है। चाहे आपके टीचर हो, चाहे टेक्निकल टीम हो, ओवरऑल जितनी भी टीम में जितने लोग हैं सब एकदम डेडिकेट हैं। ठीक है, तो आप अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हम एक नंबर अभी बताते हैं, उस नंबर पे आप लेखपाल एंट्री लिख के व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जिससे लेखपाल संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं आपको वहां मिल जाएगी और फिर वहां से आप हमारे क्लास को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले ये बताना चाहेंगे कि आज हम लोग जो पढ़ाने चल रहे हैं ग्रामीण विकास में, ग्राम समाज एवं विकास में, ये है पार्ट 2। इसके पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं, उसमें बहुत अच्छे से हमने एक एक चीज एकदम बेसिक पॉइंट पर बात किया है। आज भी बेसिक पॉइंट पे ही बात करेंगे। धीरे धीरे हम लोग मतलब 0 लेवल से हायर लेवल तक चलेंगे और देखेंगे एक समय ऐसा आ जाएगा कि जो आपके 25 नंबर लेखपाल में आने वाले हैं ग्रामीण परिवेश और यूपी स्पेशल से, यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन डिटेक्ट नहीं होगा। ये पूरी गारंटी के साथ हमारी टीम कहती है, हमारे जो टीचर हैं, हमारी टीम है, मैं हूं, सब लोग मिलके यही कहते हैं। चलिए देखिए मित्रों, नंबर हम सबसे पहले बता दे रहे हैं। नंबर हमारा है 9335004851। ये हमारी टीम का नंबर है। आप जो है हमारे इस नंबर पे जो है लेखपाल एंट्री लिख के आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जो भी लेखपाल संबंधित सारी सूचनाएं देंगी वो सूचनाएं आप तक जो है पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। जो हमने कल पढ़ाया था पार्ट 1 में एक चीज छूट गई थी लास्ट में, जो हम बताना भूल गए थे आपको। आज इसमें चल रहे हैं बताने, आपको बहुत ध्यान दीजिएगा। उसमें देखिए हमने मित्रों को बताया था कि गांव में प्रशासन जो होती है 2 मकसद से होता है। 2 मकसद क्या होते हैं? एक तो होता है राजस्व वसूलने का मकसद, है ना, जिसका हेड कौन होता है? डीएम होता है। दूसरा क्या होता है? गांव के डेवलपमेंट से संबंधित होता है। ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छा मैं ग्राफिक्स के माध्यम से पूरा प्रयास किया हूं समझाने को। हम उम्मीद करते हैं कि वो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी कड़ी में लास्ट में आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा इसको। क्या है ये? देखिए अभी इसके आगे चल रहे हैं, लेकिन ये छोटा सा पॉइंट इसको बता देंगे। राजस्व परिषद अधिनियम की धारा, ये जो राजस्व परिषद अधिनियम की धारा जो है आपकी, इस धारा के तहत कहा गया है कि जो धारा 16 है, 16 के तहत कहा गया है कि क्या होगा? लेखपाल होगा, है ना, गांव से जुड़ा एक लेखपाल होगा। दूसरा क्या कहा गया है? धारा 16(1) में कहा गया है कि इनसे ऊपर जो होगा एक आपका होगा कानूनगो। नाम सुनते होंगे ना, रेवेन्यू अकाउंटेंट कहा जाता है। और लेखपाल को भी जो आपके अकाउंटेंट कहा जाता है इनको। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंटेंट होते हैं आपके। अगला जो आपका ये हो गया, उसके बाद आपका लेखपाल की जरूरत। देखिए मित्रों, जो धारा है राजस्व परिषद अधिनियम की धारा है, जो आपके 2006 में आई थी और 2016 में उसमें संशोधन हो गया था, वहां से हमने बताया था। अब देखिए ये कहा गया लेखपाल की जरूरत, जैसे ये तो डिसाइड नहीं है कि मतलब जो है एक मेन जो सरकार है आपकी, वो सरकार डिसाइड कर लेती है इस गांव में कितनी लेखपाल है, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसकी डिसाइड कौन करेगा? जिले स्तर का जो होगा डीएम, जिले स्तर का जो डीएम होगा, वो डीएम आपका डिसाइड करेगा कि कौन से गांव में या कौन से तहसील के अंदर कितनी लेखपाल की हमें जरूरत है। तो वो राजस्व परिषद अधिनियम की धारा 16(2) के तहत वो लेखपाल की नियुक्ति कर सकता है। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फट से आगे बढ़ते हैं, वहां पे सारी चीजें आपको बताते हैं बहुत डिटेल में। चलिए अब हम आपको बताएंगे
एक नाम सुनते हैं हम लोग राजस्व लेखपाल और एक नाम सुनते हैं चकबंदी। दोनों में अंतर क्या होते हैं इसको जानेंगे, दोनों के मायने क्या होते हैं इसको जानेंगे। एक नाम सुनते हैं हम लोग पटवारी, वो क्या होते हैं इसको भी जानते हैं और इसके इतिहास को भी खंगालेंगे, जानेंगे इसकी शुरुआत कहां से होती है और इनके मायने क्या हैं। तो आप लोग इस बेसिक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आपको फ्यूचर में लेखपाल बनना है, भविष्य में लेखपाल बनना है, तो आपको इतनी जानकारी बहुत ही जरूरी है जानना। चलिए इसको हम रेस कर देते हैं। देखिए मित्रों, अब हमने कहा एक होता है आपका राजस्व लेखपाल। क्या होता है? राजस्व लेखपाल। राजस्व लेखपाल होता है। एक क्या है आपका चकबंदी। ये दोनों नाम अक्सर सुनते रहते हैं आप, और ये रहता है बड़ा कंफ्यूजन दोनों में। देखिए मित्रों, ये जो राजस्व लेखपाल है और ये चकबंदी है, दोनों में अंतर है। अंतर क्या है अभी हम बता रहे हैं आगे। अभी तो हम राजस्व लेखपाल की बात छोड़ ही दे रहे हैं, इसकी बात अभी बाद में करते हैं, क्योंकि हमको यही बनना है और यही पढ़ना है। और चकबंदी क्या है? देखिए मित्रों, कभी कभी गांव में आप सुनते होंगे कि कभी कभी चकबंदी हो रहा है ना। चकबंदी होने का मतलब क्या है उसको समझिए। चकबंदी में ये होता है मित्रों, जैसे मान के चलिए एक आपका गांव है, ये रहा आपका गांव, बड़ा सा गांव होता है। अब गांव के अंदर कई कुड़वे होते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल, ये गांव जो है दो कुड़वे, ऐसा मान लेते हैं कि 2000 वर्ग क्षेत्र में इसका है दूरी है, या ऐसा मान लेते हैं इसकी जो दूरी है 2x2 या 2x3 की दूरी है पूरे गांव की, चौथी जो है ना। अब इसमें क्या होता है, अब गांव में तो रहते हैं बहुत लोग, गांव में रहते हैं बहुत लोग। अब गांव में रहने के साथ साथ लोगों के खेत होते हैं। जब खेत होते हैं उन्हीं खेत को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैट कहते हैं, प्लाट कहते हैं, सॉरी प्लाट कहते हैं। प्लाट अलग अलग होते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग इसका नाम सुने होंगे, अलग अलग प्लाट है, जैसे सुने होंगे प्लाट नंबर 2, प्लाट नंबर 10, प्लाट नंबर 15, जिसमें आप रहते हैं प्लाट नंबर 22 में आता है ना, ऐसा हम लोग सुनते हैं। चलिए अब मान के चलिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, समझिएगा एकदम बेसिक से, कोई ए नाम का व्यक्ति है, कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लेते हैं कोई राम है, कोई व्यक्ति राम है। अब राम की जमीन एक यहां पे है, कहां पे? फ्लैट नंबर जो है आपका एक प्लाट नंबर 14, प्लाट नंबर 16, ये आपकी है। तो एक व्यक्ति की जमीन कौन कौन सी है? नंबर इसका जो खेत नंबर है इसका 1 है, 14 है और 16 है। अब आप देख रहे हैं कि क्या तीनों एक जगह है? तीनों एक जगह नहीं है। लेकिन होता क्या है, ऐसा भी हमारे सिस्टम में, हमारे कानून में ऐसा सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ये तीनों जमीन को एक जगह समेटा जा सकता है, उसी को हम कहते हैं चकबंदी। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक है, ये 14 नंबर आपका लाके यहां मिला सकता है, 16 नंबर आपका लाके यहां मिला सकता है ना। या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो 2 नंबर वाला प्लेट है, 3 नंबर वाला प्लेट है, एक इसको यहां से कैंसिल कर दिया गया राम का प्लेट, और इनको जो है यहां दे दिया गया, और यहाँ का जो प्लेट है या इन प्लाट जो है इनको यहां दे दिया गया। बात समझ रहे हैं? इसको समझिएगा। अब देखिए इससे फायदा क्या होता है कि ये किसान जो बेचारा खेती करने के लिए एक बार प्लाट नंबर 1 में जाता था, एक बार प्लाट नंबर 14 में जाता था, एक बार प्लाट नंबर 16 में जाता था, इससे इसको बहुत नुकसान होता था। कारण इसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती थी, प्लस उपज जो है बहुत कम होता था। जाहिर सी बात है, अगर एक बार ट्रैक्टर से जुताई यहां पे किया, अब ट्रैक्टर वाला एक बार यहां से निकलेगा, एक बार यहां आएगा। अब जब यहां से निकलेगा यहां आएगा दूरी, तो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना। ट्रैक्टर वाला यहां से यहां जाएगा तो जाहिर सी बात है पैसा ज्यादा लेगा, यहां से यहां जाएगा तो पैसा ज्यादा लेगा। तो इसी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इनको फ्लैट को एक में, प्लाट को जो है एक में समेट दिया गया। अब जब एक में समेट दिया गया, अब क्या हुआ, इनका समय बचा, इनका पैसा बचा,
और क्या होगा, उसके बदले में उपज जो है ज्यादा होगा। ये होता है चकबंदी। अब आप कहेंगे चकबंदी की सर पद भी निकलती है। जी हाँ, चकबंदी की पद भी निकलती है। इतना आप समझिए, हम इसको अभ्यास करते हैं। अब धीरे धीरे समझिएगा एक पॉइंट। देखिए, ये जो चकबंदी होता है, चकबंदी की पद भी आती है आपकी, कभी कभी सुने होंगे चकबंदी लेखपाल, है ना, चकबंदी लेखपाल। अभी हाल ही में आया था एक पद जो है चकबंदी लेखपाल। ये जो चकबंदी लेखपाल होते हैं, ये यही काम करते हैं जो अभी को हमने बताया है, ठीक है। लेकिन ये पद वर्तमान समय में बहुत कम निकाले जाते हैं, ठीक है। कारण क्या है, कारण हम बता दे रहे हैं। देखिए, अब आपके समय में हो क्या रहा है कि ऐसा सिस्टम कम बचा है कि एक जमीन यहाँ पे हो, एक जमीन यहाँ पे हो, एक जमीन यहाँ पे हो। अगर है भी तो वो खुद से जमीन को बेच के अपना इधर उधर जो क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन आज भी अब ये सिस्टम में है तो सिस्टम में ये काम तो होगा, तो सिस्टम में है। लेकिन चकबंदी का पद जब नहीं आता है तो उस समय जब चकबंदी गांव में होना शुरू होती है तो चकबंदी देखता कौन है, ये भी एक क्वेश्चन उठता है। चलिए हाँ बता देते हैं। देखिए, मान के चलिए वर्तमान समय में चकबंदी नहीं है, एग्जाम्पल मान लेते हैं वैसे चकबंदी लेखपाल, चकबंदी लेखपाल नहीं है। अब गांव में चकबंदी होना शुरू हो गया, ठीक है। तो आपको इनका काम तो यही देखते थे। लेकिन उस समय क्या किया जाता है कि उस समय डीएम जो होता है वो डिसाइड करेगा, अगर चकबंदी लेखपाल नहीं है तो वो जिम्मा सौंप देगा इनके ऊपर, राजस्व लेखपाल के ऊपर, है ना। और राजस्व लेखपाल के ऊपर ये जिम्मा ठोक देगा और कहेगा कि आप चकबंदी बनके, चकबंदी अधिकारी बनके आप इस काम को कराइए। अगर लेखपाल ने कहा कि सर ये काम नहीं कर पाएंगे या किसी कारण से वो देखें कि इनके ऊपर जो है प्रेशर है, तो उस समय क्या करेंगे, कानून गो, नाम सुने हैं कानून गो, ये कानून गो को भी चकबंदी अधिकारी बना दिया जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे क्या सर हमेशा के लिए बना दिया जाता है? हमेशा के लिए नहीं बनाया जाता है। इसमें जब तक ऑर्डर होता है, ऑर्डर जब तक ऑर्डर होता है तब तक ये ऑर्डर जो है बहुत ही प्रभावी होता है। क्या होता है? ऑर्डर बहुत ही प्रभावी होता है। इसका मतलब ऑर्डर जब तक है बहुत प्रभावी है और तब तक ये काम करना है। इसका मतलब ये हो गया, एक पद पे रहने के साथ साथ काम कितने करने पड़ रहे हैं? 2 काम करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब कर्तव्य के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके पहले वीडियो में हमने बताया था, जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे हम जिला अधिकारी कहते हैं, वो जिला अधिकारी होने के साथ साथ वो कलेक्टर का भी काम करता है ना। कलेक्टर का भी काम करता है। कलेक्टर और जिला अधिकारी दोनों में विशेष अंतर होते हैं। देखिए, दोनों तो एक ही पद हैं लेकिन कर्तव्य अलग अलग है, यानी काम अलग अलग है। जैसे जब वो डीएम होता है ना, जब डीएम होता है तो न्याय संबंधी कामों को देखता है, बताया तो उस वीडियो में जाके देखिएगा। जब वो कलेक्टर होता है, मतलब जो कलेक्टर का रूप धारण कर लेता है, तो वो राजस्व का काम करता है, यानी मतलब राजस्व कलेक्ट करने का काम करता है। कलेक्ट का मतलब ही होता है कलेक्टर। जब कोई कलेक्ट करने का काम करे तो उसी को कलेक्टर कह दिया जाता है। उसी तरीके से जब चकबंदी लेखपाल नहीं होते हैं तो वो जिम्मा लेखपाल के ऊपर ठोक दिया जाता है या कानून के ऊपर ठोक दिया जाता है। चलिए, अब मित्रों, अब हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं, उसको बताते हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे जो आपको बताने चल रहे हैं वो बताते हैं आपको, पटवारी और लेखपाल में अंतर। क्या बताएंगे? पटवारी, अभी तो आपने चकबंदी देखा, अब पटवारी की बात करते हैं। बहुत मजा आने वाला, समझिएगा। पटवारी और लेखपाल। देखिए मित्रों, ये दोनों में अंतर क्या है? पटवारी और लेखपाल अक्सर हम लोग नाम क्या करते हैं? सुना करते हैं। पटवारी का नाम भी सुनते हैं और लेखपाल के भी नाम सुना करते हैं। देखिए मित्रों,
यही पटवारी जो है वर्तमान समय में लेखपाल कहलाता है। वर्तमान समय में क्या है, ये लेखपाल कहलाता है। मतलब पहले इसे पटवारी कहा करते थे, लेकिन अब क्या कहते हैं, अब लेखपाल कहते हैं। क्वेश्चन यहां बनता है कि कब से, तो क्वेश्चन बताना शुरू कर रहे हैं आपको। 1952, इसका मतलब ये हो गया 1952 के पहले। हम इधर ग्राफिक्स करके समझा रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट लगेगा। 1952 के पहले आपका ये पद हुआ करता था, क्या, पटवारी का। लेकिन 1952 के जो है बाद से आपका कौन पद चालू होता है, लेखपाल का पद चालू होता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्या हो गया, जब पटवारी था तो उसे लेखपाल में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत पड़ गई? जी हाँ मित्रों, जरूरत पड़ गई। जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि उस समय, मतलब यानी कब, 1952 के बदला थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा बैक में चलते हैं। 1950 के पहले, यानी कहें कि जब देश अपना आजाद नहीं हुआ था, तब उस समय अपने भारत में जमींदारी व्यवस्था पूरे प्रचलन में थी। जमींदारी व्यवस्था पूरे एकदम हाईलाइट में थी, जमींदारी व्यवस्था चलती थी। आप इतिहास पढ़े होंगे, जमींदारी व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे। चलिए, नहीं समझते तो समझाने का प्रयास करते हैं। जमींदारी व्यवस्था होती क्या थी, चलिए देखिए, हम क्या बताएं, आजादी के पहले, आजादी के पहले जमींदारी व्यवस्था, आजादी के पहले जमींदारी व्यवस्था पूरी तरीके से चरम पर थी, है ना। लेकिन ये मित्रों आजादी के बाद भी चलती रही कुछ दिनों तक, ठीक है। अब देखिए, इस आजादी व्यवस्था में एक व्यवस्था थी जिसका नाम था अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। क्या नाम था? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। आप नोट करते रहिएगा जो समझ में आएगा। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, समझे ना। एक व्यवस्था और थी, उसका नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था। हालांकि हिस्ट्री हम जब पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था। जो काम की चीजें हैं वो चल रहे हैं। हमने क्या बताया, आजादी के पहले जमींदारी व्यवस्था थी। अब वो जमींदारी व्यवस्था के आधार पर थी, इसको यहां समझने का प्रयास करिए। ये था अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। इस अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के तहत जो है किया क्या जाता था, इसको समझिए। इसके तहत अंग्रेज अपने भारत में पूरा क्या था, अंग्रेजी राज था। अंग्रेज थे, है ना, अंग्रेज हुआ करते थे। ये क्या करते थे, पूरे जमीन को, पूरे क्षेत्र को अपने अंडर में ले लिया करते थे, अपने अंडर में ले लिया करते थे। इसका मतलब ये जमीन लेके किसको दिया करते थे, ये दिया करते थे जमींदारों को। जमीन लेके जमींदारों को दिया करते थे, है ना। अब ये जमींदार क्या करते थे, ये जमींदार जो जमीन देते थे वो दे देते थे काश्तकारों को। किसको दे देते थे? काश्तकारों को। काश्तकारों का मतलब अगर हम कहें, काश्तकार का मतलब होता है किसान। किसानों को दे दिया करते थे। लेकिन किसानों का यहां पे मालिकाना हक नहीं हुआ करता था, समझिए। जो जमीन होती थी मित्रों, वास्तव में तो होती थी किसान की, लेकिन किसके अंडर में होती थी? अंग्रेज के अंडर में होती थी। अंग्रेज क्या करता था, जमींदारों को दे दिया करता था जमीन, और जमींदार क्या करते थे, काश्तकारों को दे दिया करते थे। समझिए इतना, ठीक है। ये काश्तकारों को दे दिया करते थे। अब क्या करते थे, ये जबरन क्या करते थे कि काश्तकारों से मतलब टैक्स वसूलते थे, लगान वसूलते थे, है ना। एक तरह से हम कहें तो पूरी तरीके से शोषण करते थे। इतना आप समझे? समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं वहां पे। चलिए, इतना अगर आपको समझ में आया हो तो आगे हम बताते हैं। इतना समझ में आ गया? चलिए अब आगे बताते हैं इसी से जुड़ा हुआ।
अब देखिए मित्रों क्या होता है, एक 1950 में आजादी के बाद मतलब ये आया लेखपाल का पद 1952 हमने बताया है ना, लेकिन 1950 में ही 1950 में एक अधिनियम पास होता है। उस अधिनियम का नाम था भूमि विनाश अधिनियम। क्या नाम था? जमींदार विनाश अधिनियम। जमींदार विनाश अधिनियम। जमींदार विनाश अधिनियम। ये जमींदार विनाश अधिनियम को भूमि सुधार अधिनियम भी कहा गया। क्या कहा गया? भूमि सुधार अधिनियम। ठीक, ये भूमि सुधार अधिनियम देखिए मित्रों, ये आपका आता है कब? 1950 में आता है। लेकिन 1950 में जब आता है, लेकिन ये जब लागू होता है तो ये जुलाई 1952 से लागू हो जाता है। जो कि अभी हमने दिखाया आपको कि 1952 के पहले पटवारी हुआ करते थे, उसके बाद लेखपाल हो गए। ये बड़ी मजेदार कहानी है जो हम बता रहे हैं, इसको समझने का ही प्रयास करिएगा। आप केवल समझिए, तथ्यों को रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जुलाई 1952 में ये पूरी तरीके से क्या हुआ? लागू हो गया। कौन सा कानून? जमींदार विनाश अधिनियम। अब ये एकदम अपने नाम से ही स्पष्ट है कि ये जमींदारों को विनाश करने के लिए अधिनियम आया था और भूमि को सुधार करने के लिए अधिनियम आया था। अब आप कहेंगे सर इससे क्या होता है? जी हाँ होता है, समझिए। देखिए अभी हमने बताया कि जमीन जो है जमींदारों के कब्जे में होती थी, लेकिन जब ये अधिनियम आता है, अभी आप देखें हमने बताया 1952 के पहले पटवारी हुआ करते थे, 1952 से क्या होने लगे? लेखपाल होने लगे। अब देखिए जब ये 1950 में कानून आता है, 1952 से पूरी तरह लागू होता है, जबकि लेखपाल बन गए थे। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिएगा। 1952 से जब ये लागू हुआ, तब उस समय क्या किया? जमींदारों से जमीन का जो सिस्टम चल रहा था वसूलने का, क्या किया? छीन लिया गया, है ना? छीन लिया गया। लेकिन इस अधिनियम के तहत दो कमियां भी निकल के आ गई। कमियां क्या थी? आप समझिए, जमींदारों से जमीन छीना नहीं गया यहाँ पे, केवल इस सिस्टम को बंद कर दिया गया, जमींदारी प्रथा को, और लेकिन किसानों को जमीन दिया नहीं गया। ये कमियां थी। कमियां क्या थी वो समझाते हैं। देखिए इसमें दो कमियां थी, और दो कमियां ये पूछा है कई बार एग्जाम में और भविष्य में पूछ भी सकता है। एक कहा जाता था खुद कास्ट जमीन। क्या कहा जाता था? खुद कास्ट जमीन। जमीन को दो भाग में रखते थे, खुद कास्ट जमीन, और एक कहा जाता था सर जमीन। कौन जमीन? सर जमीन। अब देखिए ये जो दोनों जमीन हुआ करते थे, ये जमीन जो खुद कास्ट जमीन होता था, ये जमींदार से कहा गया इसमें कि जमींदार जो है अपने पास रख सकता है ना? जमींदार अपने पास रख सकता है, अथवा किसानों को जो है क्या कर सकता है? दे भी सकता है जोतने बोने के लिए। इतनी बात समझ आई। अब ये जो सर जमीन था, सर जमीन ये पर्सनल अपने पास रखते थे। क्या करते थे? पर्सनल अपने पास रखते थे। पर्सनल अपने पास इनको रखनी थी, इस जमीन को। अब मित्रों देखिए यहां से सिस्टम कैसे चालू होता है। जब ये सिस्टम बनाया गया, जब ये अधिनियम आता है 1950 का, कौन अधिनियम? भूमि सुधार अधिनियम या जमींदारी विनाश अधिनियम। जब ये अधिनियम आपका आ जाता है और 1952 से जैसे ही लागू होता है, इनका तो खेला खत्म हो गया जमींदारों का।
इनके पास जो माल आता था माल आना बंद हो गया। लेकिन जो पटवारी होता था, पटवारी तो अपना काम करता ही था, गांव में जाके अपना काम करता था। उस समय वो चापलूसी करने लगा। कौन? पटवारी। पटवारी जब चापलूसी करने लगा तो ये जमींदारों से मिल गए धीरे धीरे। जब अब जो है जमींदारों से, अब जब ये मिल गए तो जमींदारों से मिलने के बाद ये दोनों क्या करने लगे? मिलके किसानों का शोषण करने लगे। किसका? किसानों का शोषण, किसानों का शोषण करने लगे। बात समझ आई? मतलब अब जमींदार के पास कुछ ऐसा नहीं रहा जो जबरन टैक्स वसूले, क्योंकि सिस्टम को समाप्त कर दिया गया जमींदारी प्रथा को, है ना। लेकिन जो ये होते थे, मतलब पटवारी जो होते थे, पटवारी मिलके इनके साथ, जमींदार के साथ मिलके किसानों का जबरदस्त शोषण करना शुरू हो गया। अब किसानों का शोषण करने लगे, जो कि उस समय जो अपने यूपी के राजस्व मंत्री थे, राजस्व मंत्री चौधरी चरण सिंह। कौन थे? राजस्व मंत्री, राजस्व व कृषि मंत्री, दो पद था। कृषि मंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। और उस समय वल्लभ पंत की सरकार थी। किसकी? वल्लभ पंत की सरकार थी। वल्लभ पंत की सरकार थी। ये आपके थे सीएम साहब। कौन? मुख्यमंत्री थे उस समय। ये जो आपके राजस्व मंत्री थे यानी कृषि मंत्री थे, इनको बड़ी अच्छी बखूबी से पता था कि पटवारी जो है जमींदारों के साथ मिलकर किसानों का भरपूर शोषण कर रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तब वो क्या किए कि जो कानून आया था उस कानून का बहुत बखूबी से पालन करवाना शुरू कर दिए। कौन? चौधरी चरण सिंह। आपके उत्तर प्रदेश में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम ही चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है। कहां पे है? यूपी की राजधानी लखनऊ में है। आप वहां पे जाएंगे, चौधरी चरण सिंह की एक बड़ी सी प्रतिमा भी लगी हुई है। तो समझिए, ये चौधरी चरण सिंह थे आपके। कौन थे? राजस्व मंत्री थे या कृषि मंत्री थे। ये बहुत बखूबी से जो है पालन करवाना पटवारियों से शुरू कर दिए उस कानून का। ठीक है। अब जब शुरू कर दिए तब उस समय अब ये जो दोनों लोग मिलके खूब लूटते थे, जमींदार और पटवारी मिलके जो लूटते थे, अब ये जो है जमींदारों के इशारों पर, जमींदारों के जो है इशारों पे पटवारी क्या करने लगे? कानून का विरोध करने लगे। क्या करने लगे? कानून का विरोध करने लगे। अब जब कानून का विरोध करने लगे ये सब, तो उस समय क्या हुआ करता था? ये विरोध करते समय असल में ये जमींदार लोग थे, इनको चढ़ाते थे। ठीक है। पटवारियों को चढ़ाते थे और ये मिलकर कुछ जबरदस्त विरोध करते थे। ठीक है। अब विरोध जब करते थे तो ये कहते थे ना कि अगर आप हमारे ऊपर प्रेशर डालोगे, सरकार से कहते थे कि अगर आप हमारे ऊपर प्रेशर डालोगे तो हम लोग क्या करेंगे? इस्तीफा दे देंगे। ठीक है। अब हमको पता है मित्रों, कोई भी नौकरी हो, कोई भी जॉब हो हमारे सिस्टम में, उसमें चलता क्या है? अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आपके साथ कुछ ऐसा गलत सरकार कर रही है तो आप इस्तीफा देंगे, उसके बावजूद सरकार आपको नहीं निकालती है ना। वो कुछ सिस्टम होता है, निकालने का निकाल भी देती है। लेकिन उस समय जो आपके राजस्व मंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनको तो बहुत अच्छे से पता था कि ये करते क्या है। उन्होंने कहा कि तुम चाहे जो करो, चाहे भूख हड़ताल पे बैठ जाओ, धरना प्रदर्शन करो, जो मन करे वो करो। अब क्या करेंगे? हम जो है
तुम्हें सीधे समाप्त कर देंगी। क्या? पटवारी पद को, पटवारी पद को क्या किया? समाप्त कर दी। कौन समाप्त किए थे? आपके जो राजस्व मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, चौधरी चरण सिंह, ये क्या की? पद को ही समाप्त कर दी। उस समय कुल पूरे यूपी में 27,000 पटवारी हुआ करते थे। ठीक है, इन लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन चौधरी चरण सिंह को यह पता था बात, ये जबरदस्त लूटते हैं किसानों को, और इनके पद को जो है समाप्त करना है कहीं ना कहीं बेहतर होगा, किसानों के हित में होगा, छोटे मझोले उद्योगों के हित में होगा। बात समझ रहे हैं जी? तो ठीक इन्होंने क्या किया? पद को समाप्त कर दिया। अब 1953 में, यानी 1952 की बात हम बात करें, 1953 में उन्होंने एक वैकेंसी निकाली। कौन सी वैकेंसी निकाली? लेखपाल की वैकेंसी निकाली, है ना। 1953 में लेखपाल की एक वैकेंसी निकाली। वही देखिए, पटवारी गांव में काम करते थे, ये भी आपके लेखपाल का ही काम करेंगे, ये भी जाकर गांव में करेंगे। अब जो है, अब आप कहेंगे सर इनका नाम तो पटवारी भी तो रखा जा सकता था। जी हाँ, रखा जा सकता था, लेकिन पटवारी नाम इसलिए इन्होंने नहीं रखा क्योंकि ये इतने लूटते थे गांव में जाके, तो ये जो पटवारी शब्द था, ये पटवारी शब्द से लोगों को जलन होने लगी थी, घृणा होने लगी थी। ठीक है, तो इन्होंने कहा अगर हम बेशक उन पटवारियों को हटा के नए पटवारी की नियुक्ति करते हैं, नए व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं, लेकिन इस नाम से लोगों को जलन होगा। ठीक है, जब नाम से लोगों को जलस होगी तब समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो उन्होंने उसी समय एक नए नाम का सृजन किया, वो नाम क्या आगे निकलता है? लेखपाल। लेखपाल का मतलब होता है गांव के जो राजस्व का लेखा जोखा करते हैं, उन्हें कहा गया आपका लेखपाल। तो यहीं से फिर आपका 1952 के बाद जो है 1953 से लेखपाल का प्रचलन शुरू हो जाता है। ठीक है, इस समय अपने उत्तर प्रदेश में कुल जो है लगभग 6,000 के आसपास, कितना? लगभग 6,000 के आसपास, सॉरी 10,000 ये सर, या मैं आपका देखना पड़ेगा, मान लीजिए 10,000 के आसपास कुछ लेखपाल के पद हैं। ठीक है, जिसमें से इस समय जो है 5200 पद आपके निकाले गए हैं। तो इस सिस्टम को आपने समझा। अब इसके थोड़ा सा एक बेसिक है, उसको बता देते हैं 1 मिनट में, देखिएगा। उसके बाद जो है सेशन को जो है हम समाप्त करते हैं। अब देखिए मित्रों, एक आप समझिएगा। हाँ, एक जो है एक कानून और आता है 1953 में, चकबंदी जोत अधिनियम। 1953 में चकबंदी, मतलब वो 1952 से लागू होता है, 53 से काम करना शुरू कर देता है। जो अगला था एक चकबंदी जोत अधिनियम, चकबंदी जोत अधिनियम, ये आपका कब आता है? 1953 में। ये 53 में जब आता है तो सबसे पहले ये आपका एक तहसील में शुरू होती है। उस तहसील का जो नाम है, तहसील का पहले तो जानिए चकबंदी अधिनियम था क्या। ये चकबंदी अधिनियम वही था जो हमने अभी को बताया कि जमीनों का काम क्या था, जो प्लाट होते थे, प्लाटों मतलब जैसे अलग अलग यहाँ है, एक किसान का यहाँ, एक किसान का यहाँ, एक किसान का यहाँ है। ठीक है, तो ये जो है दोनों को मर्ज कर देते थे यहाँ पे, मतलब एक व्यक्ति की जमीन एक स्थान पे हो जाया करता था। ये अधिनियम आया था 1953 में, चकबंदी अधिनियम, जो शुरू में हमने नहीं बताया था, यहाँ पे बताना बहुत जरूरी था। लेकिन इसके पहले भी जाना जरूरी है। क्वेश्चन पूछता है इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो इसकी शुरुआत आपके 2 स्थान से हुई थी। कौन सा स्थान था? एक था कैराना। क्या नाम था? कैराना। ये कैराना एक तहसील है। ये तहसील आपका पड़ता है शामली जिले में। कहां पड़ता है? शामली जिले में, उत्तर प्रदेश का शामली जिला है, वहां पे पड़ता है ये कैराना। सबसे पहले वहां शुरू हुआ था। उसके बाद एक आपका है मुसाफिर खाना। मुसाफिर
मुसाफिर खाना। ये आपके दो हैं, एक पैराना था शामली में और दूसरा क्या था, मुसाफिर खाना था। मुसाफिर खाना पहले जो हुआ करता था सुल्तानपुर में, कहा, सुल्तानपुर में, लेकिन इस समय जो आता है आपका, ये आता है अमेठी में। कहा आता है, अमेठी में आता है। क्लियर। यहीं से चकबंदी चोट अधिनियम आती है और यही सबसे पहले 2 तहसीलों में इसे जो क्या हुआ, लागू किया गया। लेकिन आगे चल के 1958 में, कब, 1958 में पूरे संपूर्ण भारत में इस अधिनियम को जो है लागू कर दिया जाता है, जिससे जमीन की व्यवस्थाओं को सही ढंग से सुदृढ़ किया जा सके, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो। मेरी बात को समझ गए होंगे। एक लास्ट पॉइंट आपको बता देते हैं कि अगर पूछे कि चकबंदी की पटवारी की शुरुआत कहां से होती है, तो ये चकबंदी तो हमने बताया ही आपको, अब पटवारी का भी जान लीजिए। पटवारी की शुरुआत कहां से हुई थी? देखिए, पटवारी की जो शुरुआत हुई थी सल्तनत काल से हुई थी। कहां से? पटवारी की शुरुआत आपकी सल्तनत, ये तो आप सुने होंगे, सल्तनत का, ठीक है, ये शासन किया हुआ करता था। ये सल्तनत का कब था? 13वीं शताब्दी में था, 13वीं शताब्दी में हुआ करता था। ठीक है, ये सबसे पहले पटवारी की शुरुआत सल्तनत काल से होती है। उस समय अलाउद्दीन खिलजी का जो है क्या था, शासन था। अलाउद्दीन खिलजी, इसी का शासन हुआ करता था। लेकिन इसकी शुरुआत यहां से होती है, लेकिन लागू नहीं हो पाता है, ना इसके मायने को समझ पाते हैं। अब इसके मायने को समझते कब है, इसके महत्व को समझा गया, इसके महत्व को जो है आगे चल के समझा गया जो है 1538 से लेके 1545, कब? 1538 से लेके 1545 के आसपास समझा गया। यानी ये कौन सी शताब्दी चलने लगी? 13वीं शताब्दी के बाद ये चलने लगी 16वीं शताब्दी चलने लगी। तब इसके महत्व को समझा गया और इसको जो है पटवारी को जो है बहुत महत्व दिया गया था। उस समय हुआ करता था, उस समय 2 हिस्से में इसे बांट के काम कराया गया। ये जो था अलाउद्दीन खिलजी ना, इस समय जो है शेर शाह सूरी का शासन हुआ करता था। शेर शाह सूरी का शासन हुआ करता था। उस समय 2 पद उन्होंने निकाले। क्या पद निकाले? एक का नाम रखा मुकद्दम। क्या नाम रखा? मुकद्दम। मुकद्दम का मतलब दिख रहा होगा, यहां से दिख रहा होगा, मुकद्दम को जो है मुखिया भी कहते हैं, मुकद्दम को मुखिया। एक जो दूसरा पद निकाला, उस पद का नाम था पटवारी। क्या नाम था? पटवारी। अब देखिए तो यहीं से शुरुआत हो जाती है। ये मुकद्दम जो होते थे, ये चोर डकैत, है ना, लॉ ऑर्डर, इन सबको मेंटेन किया करते थे। जबकि ये पटवारी जो होते थे, ये खेतों का लेखा जोखा या राजस्व से संबंधित जो काम होते थे वो आपके पटवारी किया करते थे। यहीं से इनकी शुरुआत होती है। हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे देखिएगा, हम आपको समझाएंगे खतरा, खसौनी, जमाबंदी, एक एक चीज जो भी ग्रामीण परिवेश में आपके पूछे जाते हैं। आपके वीडियो चाहे जितने बन जाएं, सिस्टम चाहे जितना आगे चले, लेकिन आपके जो 90 दिन की कोर्स हमारी चलाई गई है, उस 90 दिन के अंदर आपको बहुत बखूबी से हमारी टीम पूरे सिलेबस को तैयार करवाने में कामयाब होगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जो कि अभी आपके एग्जाम कब होंगे? लगभग 4 महीने में होंगे। तो 1 महीना हमारे पास एक्स्ट्रा समय बन जाएगा। उस एक्स्ट्रा समय में आपके मैराथन क्लास भी चला दिए जाएंगे। इसी के साथ अपनी बारी को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।